अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं जनाब। ये सुबह का टाइम है। सुबह के टाइम ना मेरा जो सबसे पहला काम होता है ना वो होता है मशीन लगाना। इसलिए कि मशीन लगाने के बाद ना आराम से जहाँ मर्जी निकल जाओ, जो मर्जी करो, आराम से वापस आओ, घंटे बाद ना आपके कपड़े वॉश हो चुके होते हैं। और ये ऑटोमेटिक मशीन ने यकीन करें इतनी ज़िंदगी आसान कर दी है ना, कपड़ों की टेंशन ख़त्म हो गई है। हाँ, उसको बाद में समेटना, तारों से उतारना, वो लगाना, उसके बाद धोबी को भेजना, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर देखा जाए ना, धोने वाला जो सिस्टम है, वो बड़ा आसान हो गया है। और इतना ईज़ी हो गया ना, बस बड़ा मैं तो बड़ा पुरसुकून हो जाती हूँ इस मशीन की वज़ह से। उसके बाद जनाब आज कुछ पकाना-पकूना कोई नहीं था मैंने, क्योंकि आज मैंने जाना था केक लेने और हमने जाना था आज डिनर करने। ठीक है जी, अब वो क्या करना था वो मैं आपको बताती हूँ। किसकी एनिवर्सरी है और केक क्यों ले रहे हैं, वो भी बताती हूँ। तो जनाब मैं पहुँच गई फटाफट से सकाफ़त और यहाँ से मैंने छोटू-सा केक लिया था, बड़ा नहीं लिया क्योंकि हम में से कोई मीठा खाता नहीं है और केक ने पड़े रहना था, बस 1 पाउंड का लिया था। और जनाब ये है एनिवर्सरी मेरे बच्चों की, तो मैंने सोचा कि चलो केक लेते हैं। वैसे तो मेरे बच्चे बाहर हैं, ऑस्ट्रेलिया होते हैं, लेकिन हमने उनका केक काटना था और उनकी तरफ से हमने डिनर भी करना था। तो बस जी यहाँ से मैंने स्पार्कल कैंडल ली और उसके बाद मैंने केक वगैरह लिया और घर आ गए। एक्चुअली मेरे बच्चे जो है ना वो बाहर होते हैं, तो ये उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी थी और हमारा दिल था कि हम इकट्ठे अगर होते ना तो बड़ा मज़ा आता। लेकिन क्या है कि ज़ाहिर है अब वो यहाँ पे आ नहीं सकते थे। तो बस हम इनके पापा ने बोला कि हम केक भी काटेंगे और डिनर भी करके आएँगे। तो दिल तो वैसे बड़ा उदास हो रहा था, लेकिन मेरा बेटा जो छोटा है उसने कहा मामा कोई नहीं, हम एन्जॉय कर लेंगे ना उनके हिस्से का। तो बस और तो कोई वजह नहीं, ये छोटी-छोटी सी खुशियाँ होती हैं जो इंसान को ना मना लेनी चाहिए, क्योंकि हमेशा याद रह जाती हैं। क्योंकि वैसे भी साल के साल एनिवर्सरी, बर्थडे आनी होती है तो ये लाज़मी हमें जो है ना सेलिब्रेट करनी चाहिए। वही बात है ना कि ज़िंदगी जो है ना छोटी-सी है, उसको एन्जॉय करके गुज़ारें, टेंशनों में नहीं गुज़ारनी चाहिए, टेंशनों को साइड पे कर देना चाहिए, ऐसा ही है ना? तो बस जनाब मेरे हस्बैंड आ गए। आज वो जल्दी आ गए, उन्हें था कि चलो हम फटाफट केक काट के ना तो फिर चले जाएँगे। तो यहाँ पर वो आ गए और मेरा बेटा छोटा है वो कहने लगा कि मम्मा आप दोनों जो है ना एक-दूसरे को केक खिलाना और यही समझना भाई और भाभी ने खाया है। मैंने कहा अच्छा चलो जी ठीक है। तो बस यहाँ पर मैं कैंडल जो है वो जलाने लगी और उसके बाद मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी एक आप जलाओ, एक मैं एक तरफ मैं लगाऊँगी ताकि जो है ना ये एकदम से बंद हो जाती हैं। अच्छा मेरा सिर्फ़ घूम के आने-आने तक वहाँ पे ये बंद भी हो गई थी, छुन-छुन इनकी जितनी भी है ना ये शुआएँ, वो सारी 1 मिनट में ख़त्म हो गई। ये एटलीस्ट इतनी तो होनी चाहिए कि कम से कम आधा मिनट तो चली जाए, लेकिन ना जी, इसने तो बस चली इधर चली है, उधर मैं घूम के गई हूँ, तो हाथ में छुरी पकड़ी है तो बंद। तो बस जनाब यहाँ पर हमने इसको जलाया और इतना मज़ा आ रहा था ना मुझे मैं कह रही थी कि अल्लाह ये बंद ना हो, लेकिन नहीं अभी देखें आप चेक करें ज़रा ये ले जी बस ये इतनी सी थी। तो चलें जी जितनी भी थी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमने केक खाया तो नहीं क्योंकि बस थोड़ा-थोड़ा सा चखा और उसके बाद हमें डिनर पे जाना था, तो मैंने कहा कि चलो फटाफट से जो है ना अब डिनर पर चलते हैं क्योंकि भूख बड़ी शदीद लगी हुई थी। छोटी-छोटी खुशियों को ना खूब एन्जॉय करना चाहिए। मेरी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह बुरी नज़र से बचाए, मेरी बेटी की इतनी अच्छी आदत है कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो भी मेरी तरह छोटी-छोटी चीज़ों को एन्जॉय करती है, खुशियों को एन्जॉय करती है। वो अगर यहाँ पर होती तो मैं उसके साथ जब ये सारी हम ये अरेंजमेंट और ये सारा कुछ करते ना, डिनर पे आते सब कुछ, यकीन करें कि ये खुशी दोबाला हो जानी थी और उसने इतना एन्जॉय करना था ना माशाल्लाह मेरे दोनों बच्चों ने हमारे साथ, कि बस मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। कई बच्चों की ना आदत होती है कि वो छोटी-छोटी चीज़ों को भी ना एन्जॉय करते हैं। तो ऐसे ही इंसान को होना चाहिए वो कि बड़ी-बड़ी चीज़ें तो चलें एक अलहदा बात है, लेकिन छोटी चीज़ों में भी अपनी खुशियों को तलाश कर लेना चाहिए। अल्लाह ताला सबके बच्चों की किस्मत अच्छी करे, मेरे तीनों बच्चों की किस्मत अच्छी करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस यहाँ पर हम आ गए थे साल्ट एंड पेपर और इनका डिनर बहुत अच्छा था, बड़ा ज़बरदस्त मज़े का इनका मेन्यू था, इनकी हर चीज़ हमें बड़ी अच्छी लगी क्योंकि ना खाने में एक डिफरेंट टेस्ट था, जो कि बड़ा ही अच्छा लग रहा था क्योंकि हमने यहाँ पर ना हम फर्स्ट टाइम आए थे, हम और जगहों पे चले जाया करते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसे ही कभी आए नहीं यहाँ पर ना। इस बार हमने कहा चलो साल्ट एंड पेपर चलते हैं, तो बड़ा मज़ा आया, इनका डिनर बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा खाना था इनका। चीज़ें हमने काफ़ी सारी मँगवा ली क्योंकि भूख हमें बड़ी लगी हुई थी, आप देख सकते हैं, जो भी आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे हमने ड्रम स्टिक मँगवाई, हमने ना ये मँगवाया था
चाइनीज़ भी और देसी भी, दोनों चीज़ें मँगवाई थी हमने और यकीन करें इतना टेस्टी था कि ज़र्रा बराबर भी कुछ नहीं बचा था। ख़ैर जब हम यहाँ पर आए इंटर हुए तो मेरी एक फ्रेंड है वो भी बैठी हुई थी, वो भी मुझे मिल गईं और गप लगा के बड़ा मज़ा आया उनके साथ। तो बस यहाँ पर हमने डिनर को एंजॉय किया और उसके बाद हम घर आ गए। तो ये था मेरा छोटू सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स और मुझे दें इजाज़त। मिलूँगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।